जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू गुण की ताक है कहतन आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाह से पार करते हैं बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भक्त मनुष्य समाज में जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब ये इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा। उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है, ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को। और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे।